कॉस ए, कॉस 120 माइनस ए में कॉस का फॉर्मूला लगा लीजिए, कॉस ए माइनस बी। यहाँ बेटा फॉर्मूला आएगा कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताइए? तो कॉस 120 इंटू कॉस ए माइनस साइन 120 इंटू साइन ए। माइनस था सॉरी प्लस आएगा। अब कॉस 120 प्लस ए पे फॉर्मूला लगा लीजिए, तो कॉस 120 इंटू कॉस ए और प्लस था तो बीच में क्या आएगा माइनस साइन 120 इंटू साइन ए। ये साइन 120 इंटू साइन ए कैंसिल हो गया। अब आपके पास मिला कॉस ए प्लस ये दोनों सेम क्वांटिटी है, देखो ध्यान से एडअप हो गई। टू कॉस 120 को लिख दिया कॉस 180 माइनस 60 इंटू कॉस ए, और कॉस 180 माइनस थीटा अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस 180 माइनस थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव और फंक्शन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 है, ये देगा माइनस कॉस 60। कॉस 180 माइनस थीटा क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ऑल सिल्वर टी कप लगा लीजिए, ऑल सिल्वर टी कप। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है? कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया। 180 फंक्शन चेंज तो होता नहीं है, तो माइनस कॉस 60 आया इंटू कॉस ए। और आप सभी जानते हैं कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हर बच्चा जानता है। तो 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू कॉस ए। ये 2 से 2 कट गया, ये बच गया कॉस ए माइनस कॉस ए एंड कॉस ए माइनस कॉस ए इज ठीक। तो फर्स्ट का ऑप्शन आ गया आपका डी। वेरी गुड। देखिए कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपन कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं कहता हूं बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना। मान लीजिए आप अभी दुकान पे जाते हैं कभी भी कपड़े खरीदने के लिए, तो कपड़ा कोई भी लेके आ जाते हैं क्या, आप उसको मैच करते हैं ना, देखते हैं भाई पहन के देखते हैं, फिर नीचे ऊपर की पूरी ड्रेस आपकी मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैच करना बहुत जरूरी है कि क्या दिया है और क्या चाहिए। तो क्या क्या मैच करेंगे? हम मैच करेंगे कौन सा फंक्शन गिवन है। हम मैच क्या क्या करेंगे यहाँ पे? हम मैच करेंगे बच्चे फंक्शन को मैच करेंगे। फंक्शन कैसा गिवन? पहला तो देखो यहाँ फंक्शन गिवन है कॉस साइन का और रिक्वायर्ड फंक्शन है टेन का, तो हमें फंक्शन चेंज करना है। पहली बात समझ में आ गई मुझको, मतलब फंक्शन तो बदलना है। ठीक। दूसरा हम देखेंगे एंगल देखेंगे। एंगल क्या भैया? एंगल यहाँ 8 डिग्री है और यहाँ एंगल कहीं बढ़ी हुई है, तो एंगल हमको बदल रही है, सेम भी आ रही है, ऐसा ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए तो एंगल हम बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, है ना। ओके। तीसरा ऑप्शन ये देखिए कि यहाँ डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और यहाँ पे केवल सिंगल टर्म है, मतलब डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर भी हटाना है। तो हमें क्या मैच करना? हमें मैच करना कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे है या नहीं है। ठीक, ये चीज देखनी है। ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि आपने इन 2-3 चीजों को देखा, और भी हमें देखना पड़ता है कि पावर कैसी है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर भी 1 है, तो पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एंगल हमारे अलग हो रहे हैं, तो हमें एंगल को बदलना पड़ेगा। हमारे पास साइन कॉस है और रिजल्ट 10 में है, तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि साइन कॉस से 10 कैसे लाएं, है ना। फिर हमारे पास डिनोमिनेटर यहाँ पे है और आंसर में डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा इसमें डिनोमिनेटर हट जाए। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि साइन कॉस से 10 ला सकते हो, आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या? तो साइन कॉस से 10 तो डायरेक्ट आएगा नहीं, साइन कॉस से 10 तो आएगा नहीं। हमारे पास 10 से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है वो हम पहले दिमाग में लाए। हमारे पास 10 से रिलेटेड फॉर्मूला तो ये है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। हमारे पास यही फॉर्मूला हमारे पास 10 से रिलेटेड तो है या ना, बोलो। अब आप ये सोचो कि अगर आप ये फॉर्मूला प्लस में आ जाए लगे या माइनस में लगे, वो मैं नहीं कह सकता अभी, हो सकता है माइनस वाला लग जाए, मुझको नहीं मालूम, है ना, हो सकता है माइनस वाला लग जाए, मुझको नहीं मालूम ना कौन सा लगेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर मुझे tan ऑफ एंगल में रिजल्ट चाहिए, tan ऑफ एंगल रिजल्ट चाहिए, तो मुझे साइन ए अपॉन कॉस ए,
टेन ए होता है, तो साइन के नीचे कॉस ए अगर आ जाएगा तो टेन ए बन जाएगा। एक चीज वो हो गई। दूसरी चीज, मेरे पास अगर टेन ए टेन बी ऐसे प्लस माइनस में आ जाए तो भी मैं इसको बना सकता हूं। तो टेन में रिजल्ट लाने के लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए टेन ए और टेन बी लाना पड़ेगा। मतलब ये जो रिजल्ट है, जो साइन कॉस में है, इनको मुझको टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? बच्चे, टेन में आंसर चाहिए ना, तो यहां भी टेन चाहिए ना, तब तो काम बनेगा, तब तो ये फॉर्मूले ले सकते हैं। तो इस साइन कॉस को टेन में बदलो, तो टेन तो होता है साइन अपॉन कॉस, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम किससे डिवाइड कर दें? कॉस 8 डिग्री से डिवाइड कर दें। तो हमने यहां पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ 8 डिग्री। अब कॉस 8 डिग्री से डिवाइड कर दिए तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा? कॉस 8 डिवाइडेड बाय कॉस 8 हो गया 1, माइनस साइन 8 अपॉन कॉस 8, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा tan 8, चलिए, अपॉन कॉस 8 अपॉन कॉस 8 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा tan 8। इसके बाद ध्यान से समझो कि मेरे पास ऊपर tan 8 आया और यहां भी कुछ आ गया, 1 आ गया, इधर भी tan 8 आ गया, इधर भी 1 आ गया। तो अगर मैं देखूं डिनोमिनेटर में, तो मुझे पहला टर्म 1 ही चाहिए। डिनोमिनेटर में पहला टर्म क्या चाहिए मुझको? 1 चाहिए। ये तो बच्चे 1 आ ही गया तुम्हारे पास, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो 1 आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद मुझे दो tan 8 और tan b का प्रोडक्ट चाहिए, दो tan का प्रोडक्ट चाहिए। यहां तो केवल एक ही tan 8 आया, इसके साथ एक और चाहिए 10। और ध्यान रखना, जो tan a यहाँ पे है, जो tan b यहाँ पे, वो tan b ऊपर है, और जो tan a यहाँ पे ऊपर tan a होना चाहिए। तो जो tan का प्रोडक्ट यहाँ पे आप लाओगे, वही tan का प्रोडक्ट इस जगह भी आना चाहिए। जो tan का प्रोडक्ट इस ग्रीन इनटू में लेके आओगे, मैं इसको थोड़ा लिख दूं, ऐसा लिखूं, पहले डिनोमिनेटर लिखता हूं, 1 प्लस, ध्यान से देखना, tan 8 इंटू tan ऑफ एनी एंगल लाना है, tan ऑफ कुछ एंगल लाना है। अब tan ऑफ जो भी एंगल यहां पे तुम लेके आओगे, जो भी एंगल लेके आओगे, मुझे नहीं मालूम क्या लेके आओगे, कुछ एंगल तो आएगा यहाँ पे, जो भी एंगल यहाँ पे लाओगे वही क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि ऊपर तो माइनस tan 8 है। फॉर्मूला ध्यान से देखिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो जो 1 पहला डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 चाहिए, वो तो है। उसके बाद दो tan का प्रोडक्ट चाहिए, दो tan का प्रोडक्ट चाहिए, और नीचे अगर इसका प्लस है तो ऊपर इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो ये tan b तो ऑलरेडी है ऊपर, जो tan a यहाँ पे है वही ऊपर यहाँ भी चाहिए। तो tan 8 तो है, लेकिन इसके बाद tan का एक टर्म लाना है, लेकिन ये जो टर्म होगा वो टर्म इस यहां भी होना चाहिए। तो यहां तो ऑलरेडी एक नंबर मौजूद है 1। अब सोचो 1 जो है, 1 की जगह 10 होना चाहिए, तो 1 की जगह 10 होना चाहिए, मतलब 1 1 1 1 कुछ वैल्यू है भाई। तो 10 के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है? 1 तो कुछ वैल्यू है, 10 के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है? 45। यस, पकड़ में आ गया। तो यहां पे 1 की जगह हमें लिखना है tan 45, और यहां भी हो गया tan 45। ये डिसीजन समझ में आया? ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, इस 1 को लिख दिया मैंने tan 45 माइनस tan 8 अपॉन 1 प्लस tan 8 इंटू 1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 1 को भी लिख दिया tan 45, तो फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ tan a माइनस b, so it is tan 45 माइनस 8, एंड दिस इज नथिंग बट tan 37। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन अब मैं जो ले रहा हूं ना, ये सब क्वेश्चन अप्रोचिंग क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप सीधा सीधा कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्या जो क्वेश्चन चाह रहा है ना, क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। अपन ऐसे ही सोच लें कि भाई फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा अब इन क्वेश्चनों में नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसा रिजल्ट चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो चलिए वापस देखते हैं, यहाँ पे वापस समझते हैं इस चीज को। जो बातें मैंने कही थी मैचिंग कॉन्सेप्ट वाली, मैं समझा दूं, क्योंकि वो आपको वर्कआउट करने में समय लगेगा। समझ लीजिए आप, यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन किसका है? 10 का है।
और राइट हैंड साइड में फंक्शन 10 का है, तो मुझे फंक्शन तो बदलना नहीं है, फंक्शन मेरा सेम है, तो फंक्शन बदलने की मुझको जरूरत नहीं है। एंगल लेफ्ट में है 8 थीटा 6 थीटा 2 थीटा, राइट में भी एंगल 8 थीटा 6 थीटा 2 थीटा। अब मेरे पास एंगल भी चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर इसमें भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ करना क्या, ना तो फंक्शन बदल रहा है ना एंगल बदल रहा है। पिछले क्वेश्चन में तो समझ में आ गया था कि पिछले क्वेश्चन में तो हमें एक बार समझ में आ गई थी ना कि हमारे पास देखो यहाँ फंक्शन कॉस साइन का और यहाँ 10 का है, तो फंक्शन बदलना है, तो हमने इस कॉस साइन को 10 में बदला, तो 10 में जैसे ही बदला तो हमें फॉर्मूला दिख गया, फॉर्मूला के लिए यहाँ पे 10 चाहिए था तो उसको 1045 लिख दिया, और यहाँ भी इंटू चाहिए था तो इसी का 1045 यहाँ लिख दिया। यहाँ तो हमें मैचिंग पकड़ में आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास समस्या एक दूसरी है। क्या समस्या है, फंक्शन भी नहीं बदलना, एंगल भी नहीं बदलना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का भी कोई काम नहीं है, तो बिल्कुल प्लेन जा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है तब ये सोचो ये जो एंगल है इनको बदलना तो नहीं है, ठीक है, तो इन एंगल के बीच में कोई संबंध है क्या, क्या इन एंगल के बीच में कोई रिलेशन है क्या? तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है, हमने फंक्शन देखा, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखा, अब हमने क्या देखा, रिलेशन बिटवीन एंगल। क्या देखा, रिलेशन बिटवीन एंगल। यहां लिखते जा रहा हूं, उन एंगल के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। देखो ना, ये 8 थीटा, 3 एंगल है तुम्हारे पास, एक एंगल है 8 थीटा, एक एंगल है 6 थीटा, एक एंगल है 2 थीटा। इन तीनों में कुछ रिलेशन है? आप लोग को इन तीनों में कोई रिलेशन दिख रहा है? मुझको तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? देखो इन तीनों में रिलेशन है बेटा, बहुत सिंपल रिलेशन दिख रहा है कि 8 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा प्लस 2 थीटा, रिलेशन है। एक बच्चा बोलता 6 थीटा इक्वल टू 8 थीटा माइनस 2 थीटा, सेम रिलेशन है। एक बोले 2 थीटा इक्वल टू 8 थीटा माइनस 6 थीटा, एक ही बात है, रिलेशन तो यही है बेसिक। अब इसको इधर भेज के लिख दो या वैसे लिख दो। तो हमने क्या देखा, हमने क्या बोला आपसे, इन जो बातें बोल रहा हूं ना इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन बनवाएंगे, यही आइडियाज हैं जो आपके क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है, फंक्शन मैच करना है, फंक्शन कॉस साइन 10, फंक्शन बदलो, काम मिल गया। क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच करो, यहाँ डिनोमिनेटर हटाना है 6, चलो ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे डिनोमिनेटर हट जाए। तो 10 के फॉर्मूले में देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है और यहाँ पे डिनोमिनेटर है, मतलब फॉर्मूले को उल्टा लगाना है, ठीक है। फिर 10 का फॉर्मूला लिख दो, उस फॉर्मूले के फॉर्मेट में चेंज करना चालू करो। ये चीजें आपको थोड़ा सा मैच करनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में तो सीधा फॉर्मूला था तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, दिमाग ही नहीं लगाना था। यहाँ आप सोचना है, तो यहाँ क्या हुआ, ना तो फंक्शन चेंज हुआ ना एंगल चेंज हुआ, सेम एंगल आ गए, है ना। तो मैंने कहा अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा तो एंगल के बीच में संबंध देखिए। तो एंगल के बीच में क्या रिलेशन मिला, 8 थीटा इक्वल टू 6 थीटा प्लस 2 थीटा, ये रिलेशन मिल गया। अब फंक्शन किसका चाहिए, एंगल के ऊपर 10 का चाहिए, तो इन दोनों के ऊपर 10 लगा दो, इन पर 10 लगा दो। अब 10 a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 6 थीटा प्लस 10 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 6 थीटा इंटू 10 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 10 8 थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 10 8 थीटा इंटू 1 माइनस 10 6 थीटा इंटू 10 2 थीटा इज इक्वल टू 10 6 थीटा प्लस 10 2 थीटा, ब्रैकेट ओपन कर दो, सो 10 8 थीटा अब एक तरफ भेज दो, रिजल्ट हो गया 10 8 थीटा माइनस 10 6 थीटा माइनस 10 2 थीटा, इसको इधर भेज दो, हो गया 10 8 थीटा इंटू 10 6 थीटा इंटू 10 2 थीटा। बात समझ में आई? इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लें आप लोग
कि अगर हमारे पास फंक्शन बदलना है तो उसको चेंज करिए, एंगल को कम ज्यादा करना है तो उस पर ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर कहीं है कहीं नहीं है तो हटाना है, उस पर ध्यान रखना है, अगर ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं तो एंगल के बीच में रिलेशन है तो उसको भी देखना है। और ये आइडियाज हैं जो आपको मालूम होगा तब क्वेश्चन आपका फटाफट बनेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री तो बड़ी इजी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्रोच करना है, उस कैलकुलेशन पे कैसे चलना है, उसके लिए आपको मैं जो आइडिया दे रहा हूं ये आइडिया आपको जो है मालूम होने चाहिए। और ये आइडिया किसी किताब में मिलते नहीं है, ये बातें जो मैंने लिखी है ये आइडिया, ये किसी किताब में नहीं मिलते भैया, ये तो हम बता रहे हैं आपको। और इनको दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन को अप्रोच करने में दिक्कत नहीं आएगी, बाकी प्रैक्टिस तो चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसे क्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी। tan alpha plus theta plus n into tan alpha minus theta, then prove that n plus 1 upon n minus 1 equal to sin 2 alpha upon sin 2 theta। तो ये आपको बहुत बड़ा गाइडेंस देगा। जो चाहिए वो है n plus 1 upon n minus 1। इसको देखे कुछ याद आ रहा है? n plus 1 upon n minus 1 ऐसी चीज कैसे मिलती है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ध्यान दो, ऐसी चीज क्रिएट करने का मेरे पास तरीका है, क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या था समझो पहले। अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी था तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सी ऑब्लिक डी क्या था? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो मेरे को तो इसी प्रकार से मिल गया n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लाने के लिए a अपॉन b पे लगाना है कंपोनेंडो डिविडेंडो, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी लाने के लिए c अपॉन d पे लगाना है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यदि आपको n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 चाहिए तो n अपॉन 1 पे लगाना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और n अपॉन 1 तो दिख रहा है यहाँ पे, इस 10 को इधर भेज दो। चलिए पहला काम समझ में आ गई बात। तो हमने इसको लिखा tan अल्फा प्लस थीटा अपॉन tan अल्फा माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू n अपॉन 1। विदाउट अच्छा, अब एक बच्चा बोले सर ये बात तो समझ में आ गई कि भाई n बाई 1 पे मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो मुझको ये मिल जाएगा, लेकिन ये कैसे मिलेगा? यहां तो फंक्शन साइन का है और यहां फंक्शन tan का है, तो tan से साइन तो लाना मुश्किल दिख रहा है। हाँ बोले सर एक चीज दिख तो गई कि ये जो अंदर का ये जो एंगल है ये तो बन रहा है, 2 अल्फा कैसे बनेगा? दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 अल्फा बन जाएगा। एंगल ऐड हो रहे हैं, एंगल ऐड हो रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो देखो यहाँ पे tan है और यहाँ पे साइन है, तो भैया tan को चेंज कर दो साइन और कॉस में, फंक्शन बना लो जो चाहिए उसके हिसाब से। tan नहीं चाहिए ना, साइन कॉस चाहिए ना, तो tan को बदलो साइन कॉस में। तो इसको लिख दिया साइन अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू n अपॉन 1। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो। अब ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो आपके पास रिजल्ट बन गया साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, पहले लिखो फॉर्मूला दिख रहा है, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू n अपॉन 1। बोले सर अब अगर मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दूंगा तो फायदा मिल जाएगा। ये मान लो सिंगल एंगल ए हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बन रहा है। नाउ अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड। अब बच्चे लगा लो कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो ये क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जाके ऐड अप हो जाएगी, तो अब ये थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास साइन अल्फा प्लस थीटा
इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दूं तो साइन अल्फा प्लस थीटा, अरे भैया समझ में आ रहा है सभी को? कॉस अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा, और ये तो आप जानते हो जैसा लेफ्ट में काम किया वैसा राइट में काम कर दो। यहाँ पे क्या किया लेफ्ट में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया तो n में 1 ऐड कर दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर में क्या किया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस किया तो न्यूमरेटर है n, उसमें से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो। अब ये लग गया फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन गया बच्चों क्या, साइन ए प्लस बी, और नीचे बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बन गया साइन ए माइनस बी, तो माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, थीटा थीटा कटा, अल्फा अल्फा कटा, आंसर आ गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट कर लो, क्या क्या मैच करना बताओ। पहला फंक्शन मैच करना है, दूसरा एंगल मैच करना है, ठीक है, एंगल के बारे में देखना है। अगर एंगल के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो रिलेशन बिटवीन एंगल देखना है, रिलेशन बिटवीन एंगल देखना है। तीसरा पावर देखनी है, पावर कैसी है। चौथा डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर है या नहीं है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखना है कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है। पांचवा चाहो तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो इस टाइप की चीज देखना है। अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ऐसा आ जाए देन यू टू अप्लाई, क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। ये मैचिंग अलग से नोट कर लीजिए, इन चीजों की मुझको जरूरत पड़ेगी। फंक्शन, एंगल, अगर एंगल के बारे में मैं मैच नहीं कर पा रहा तो रिलेशन बिटवीन एंगल, पावर, पावर कितनी है क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है या नहीं है, और ऐसा कोई टर्म है क्या, ऐसा टर्म जैसे ही देखिए कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई करना किस पे, ऑन किस पे अप्लाई करना है, a बाई बी पे, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इतने आइडिया से क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे।